डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 26। अर्थ सौम्या की बात सुन मुस्कुराया और बोला, नॉट बैड। एक ही मुलाकात हुई है और दूसरी मुलाकात में बिना चेहरा देखे पहचान गई। वही निशा ने जैसे सुना कि ये अर्थ साहनी है। उसने आंखें बड़ी कर बोली, आप वही बिजनेसमैन हैं जो नंबर 1 बिजनेसमैन मिस्टर अर्नव रायजादा के बाद नाम आता है। नंबर 2 बिजनेसमैन मिस्टर साहनी। वही निशा के मुंह से किसी और लड़के की तारीफ सुन गर्व को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपने मन में कहा, तुम्हें तो मैं बाद में बताता हूँ। वही सौम्या ने अर्थ को देखते हुए बोली, तो मिस्टर साहनी आने की वजह बताइए आप, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ बिना फायदे के कहीं आते जाते नहीं है आप। आखिरकार बिजनेसमैन जो ठहरे। सौम्या का ये बेबाक अंदाज अर्थ को पसंद आ रही थी। उसने अपने मन में सोचा, जहाँ लड़कियाँ उसे इम्प्रेस करने में लगी रहती है, वही ये डॉल जैसे दिखने वाली लड़की मुझसे इस तरह बातें कर रही है जैसे मैं कुछ हूँ ही नहीं। अर्थ ने कहा, सच कहा तुमने, बिना फायदे के हम कहीं भी नहीं जाते, चाहे बिजनेस के लिए हो या क्या मिस्टर साहनी? सौम्या ने सवालिया नज़र से देखने लगी। वही अर्थ ने कहा, छोड़, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। खैर, मैं तुम्हें एक ऑफर देने आया था। कैसा ऑफर? सौम्या ने फिर सवाल किया। अर्थ सौम्या की तरफ देखते हुए बोला, मेरी असिस्टेंट बनने का मौका। क्या? ये आवाज़ निशा की थी, जो आंखें फाड़े अर्थ को देखने लगी। वही सौम्या अपनी एक आईब्रो उठते हुए बोली, और ये मेहरबानी क्यों? असल में मैं आज तुम्हारे दादाजी से मिला था। उन्होंने नहीं मुझे बताया कि तुम्हें बिजनेस में काफ़ी दिलचस्पी है, और भी बहुत कुछ बताया उन्होंने, जिससे प्रूफ होता है कि तुम्हारे अंदर वो खूबी है। बस इसलिए एक अच्छा दोस्त होने के नाते तुम्हें ऑफर दे रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। अर्थ की बात सुन सौम्या ने कहा, मिस्टर साहनी थैंक यू ये जॉब ऑफर करने के लिए, पर मुझे आपकी असिस्टेंट बनने का कोई शौक नहीं। और दूसरी बात, मैंने पहले ही कहा था, मुझसे दोस्ती करना और निभाना आसान नहीं। अब आपको सारे सवालों के जवाब मिल गया होगा। अर्थ अपनी जगह से उठा और बोला, तुम चाहे जो कर लो, अब मैं तुम्हें अपने जिंदगी में शामिल करके रहूँगा, क्योंकि तुम अर्थ साहनी की नज़र में आ गई हो। इतना कह अर्थ वहाँ से चला गया। वही सौम्या उसे जाता देखती रह गई। निशा ने कहा, वाओ यार, इतना हैंडसम बंदा तुझे प्रपोज करके गया और तू मना कर रही है। तभी गर्व से रहा नहीं गया और बोला, निशा, मेरी नोटबुक क्लासरूम में छूट गई है, तो थोड़ा मेरे साथ चल, और छोटी तू हमारा गेट के बाहर इंतजार कर, हम जल्दी आते हैं। सौम्या ने गर्दन हमें हिलाए और बैग लेकर बाहर निकल गई। वही निशा डरते हुए गर्व को देख रही थी। तभी गर्व निशा का हाथ पकड़कर एक खाली क्लासरूम में ले गया। वहाँ कोई आता जाता नहीं था। गर्व ने निशा को गुस्से से देखते हुए बोला, बहुत पैसे वाला है वो? हाँ बोलो। निशा डरते हुए बोली, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था। बहुत हैंडसम भी? हाँ बोलो, अब क्यों बोलती बंद हो गई? निशा ने कहा, सॉरी, अब ऐसा नहीं करूँगी। निशा की बात सुन गर्व ने कहा, अब गलती की है तो सजा भी मिलनी चाहिए। इतना कह गर्व निशा के होठों पर होठ रखकर काफ़ी पेशेंट तरीके से किस करने लगा। वही निशा गर्व को दूर करते हुए बोली, कोई आ जाएगा। ये सुन गर्व ने कहा, कोई नहीं आएगा, ये क्लासरूम सील करा दी गई है, यहाँ कोई आता जाता नहीं है, अब तुम मुझ पर ध्यान दो। इतना कह गर्व निशा के होठों पर टूट पड़ा और निशा के होठों को पीने लगा। निशा भी उसका साथ दे रही थी। कुछ देर किस करने के बाद गर्व ने निशा का टॉप निकाल कर वही गिरा दिया। अब निशा गर्व के सामने केवल अंदर के कपड़े में थी। गर्व ने ऊपर से ही निशा के साथ रोमांस करने लगा। धीरे धीरे कर गर्व ने निशा के ऊपर के बचे कपड़े को भी निकल दिया। निशा अब गर्व के सामने थी। गर्व ने निशा के साथ अब रोमांस करने लगा। निशा भी अब बेकाबू हो चुकी थी। निशा भी अब गर्व का साथ दे रही थी। गर्व ने निशा के साथ काफ़ी हार्ड रोमांस कर रहा था। गर्व अपना एक हाथ निशा के शरीर पर चला रहा था और निशा भी गर्व के बालों को सहला रही थी। फिर निशा को एक स्मूच कर छोड़कर नीचे बैठ गया और निशा के साथ नीचे से रोमांस करने को हुआ कि निशा ने उसे रोक दिया। गर्व ने कहा, ऐसी गलती मत करना, यह मेरी है और तुम भी मेरी, बिकॉज यू आर माई वाइफ। इतना कह निशा के एक पैर को अपने कंधे पर रखकर वहां पर अपने होंठ रख दिए और काफ़ी डीपली शक करने लगा। वही निशा भी अब मदहोश होने लगी। वह मौन करते हुए गर्व का साथ देने लगी। गर्व निशा का साथ पाकर और खुश हो गया और निशा को अपने से चिपका लिया।
कुछ देर बाद गर्व उठा और निशा को अपने कमर में लपेट के समा गया। ऐसे ही दोनों प्यार में गुम हो गए। वही कॉलेज के बाहर सौम्या इंतजार करते हुए थक हार कर बोली, ये दोनों बुक लेने गए हैं या बुक का पूरा गोदाम खरीदने। ये कहकर सौम्या झलाते हुए कॉलेज के अंदर जाने लगी। वही ऑफिस के बाहर अर्नव फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसकी नज़र सौम्या पर गई। उसने फोन पर कहा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इतना कह फोन काट दिया और अपने कदम सौम्या की तरफ बढ़ा लिया। वो सौम्या तक पहुंचता तभी एक लड़की दौड़ते हुए सोनिया के पास आए और उसने कहा, दी प्लीज हेल्प मी, वह गुंडे मेरे भाई को मार देंगे। वो पार्किंग एरिया में है, प्लीज मेरे साथ चले। सौम्या ने उस लड़की को देख उसके कपड़े फटे हुए थे, उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सौम्या उसके साथ पार्किंग एरिया में चली गई। पार्किंग एरिया में पहुंचते ही सौम्या ने कहा, कहाँ है वो लोग? तभी एक आवाज आए, हम यहाँ है जाने मन। वही सौम्या ने देखा वहाँ 6 से 7 लोग थे। सौम्या उन लोगों को पूछा, इसका भाई कहाँ है? वही उन गुंडों का लीडर कुछ सोचते हुए बोला, भाई। फिर जोर जोर हंसने लगा। रोमा बेबी, ये भाई कौन है? वही लड़की जिसने सौम्या को पार्किंग एरिया में लाया था बड़ी अदा के साथ सौम्या के सामने आए और बोली, पता नहीं टोनी बेबी, ये तो इस डफर को यहाँ लाना था, इसलिए एक छोटा सा झूठ बोला था बस। वही टोनी ने बोला, बेबी तुम्हारा काम हो गया है तो ये 3rd क्लास की ड्रेस को निकल कर फेंको ये से। वही रोना ने अपने दुपट्टे को गर्दन से निकल कर सौम्या के मुंह पर फेंक दिया। सौम्या उन्हें बिना भाव के देख रही थी। फिर रोमा ने धीरे धीरे सारे कपड़े निकला के फेंक दिए। इस समय रोमा एक स्पोर्ट्स और हाफ पैंटी पर थी। टोनी ने रोमा को पीछे से अपनी तरफ चिपकाते हुए बोला, यही हुई ना बात? तभी सौम्या ने कहा, मुझे यहाँ तक लाने का प्लान और ये भाड़े के कुत्ते, अब वजह भी बता दो, आखिर चाहते क्या हो? वही अर्नव भी वहां पहुंच चुका था। उसकी नज़र थोड़ी दूरी पर आदमियों से घिरी सौम्या पर गई। ये देख उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी। वही लिफ्ट के द्वारा अर्थ भी अपने हाथों में चाबी घूमते हुए पार्किंग एरिया में एंटर हुआ। तभी उसे एक जोरदार चीख सुनाई दी। उसने उस तरफ जाकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने एक शब्द कहा, डॉल। एपिसोड 27। उन्हें गुंडों में से एक गुंडा जैसे ही सौम्या को हाथ लगाने आया, सौम्या ने उस गुंडे की हाथ मरोड़ दिए, जिससे उस गुंडे की एक जोरदार चीख उस पार्किंग एरिया में गूंज गई। यह आवाज सुन अर्थ, जो अपनी कार के पास जा रहा था, उस आवाज की दिशा में गया और जैसे ही उसने देखा उसने अपने आप से कहा, डॉल। वही अर्नव भी अब बिना भाव के सौम्या को देख रहा था, या यूं कहे सौम्या को नोटिस कर रहा था। अर्नव और अर्थ दोनों अलग डायरेक्शन में थे और खड़ी गाड़ियों की वजह से एक दूसरे को देख भी नहीं सकते थे, पर दोनों की नज़र सौम्या पर जम सी गई थी। वही सौम्या अभी भी उस गुंडे का हाथ पकड़ी हुई थी। ये देख टोनी ने कहा, सालों देख क्या रहे हो? आज इस लड़की की हालत ऐसी कर दो कि अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। वही रोमा अदा के साथ चलते हुए गाड़ी की बोनट पर बैठ गई और कहा, शो शुरू की जाए। वही सौम्या ने एक स्माइल पास की और कहा, इस शो का तो सबसे बड़ा हिस्सा तुम हो जो इस शो को सुपरहिट बनाएगा। ये सुन रोमा ने गुस्से में कहा, इसकी हालत ऐसी करो कि मौत के लिए भीख मांगे। वही सब एक साथ सौम्या के ऊपर हमला कर दिया, पर सौम्या भी कहाँ कम थी। सौम्या बनने से पहले वह तेजस्विनी थी, एक अनाथ लड़की जिसने दुनियादारी देखी थी, दुनिया वालों से लड़कर आगे बढ़ना सीखा था। सौम्या उन गुंडों के साथ फाइट करने लगी। उसकी फाइटिंग स्किल काफ़ी अलग और स्ट्रांग थी, जिससे उन गुंडों की हालत खराब होने लगी। तभी एक गुंडे ने पीछे से सौम्या को एक लात मारा, जिस सौम्या जमीन पर जा गिरी। सौम्या ने अपना चेहरा ऊपर किया तो उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। वही वो गुंडा हवस भरी हंसी हंसने लगा और अपनी पेंट खोलने लगा। तभी सौम्या ने पलटकर एक लात उसके प्राइवेट पार्ट पर जोर से मारी, जिससे सौम्या की हिल उसकी प्राइवेट पार्ट के अंदर घुस गई। उस आदमी की एक दर्द भरी चीख उस जगह गूंज पड़ी। ये सीन देख एक बार के लिए अर्नव और अर्थ भी अपना गला गीला करने लगे। सौम्या ने गुस्से में कहा है, मुझे पीछे से वार करने वालों से सख्त नफरत है, जिन्हें भी लड़ना है वह सामने से वार करे, अगर किसी ने पीछे से वार किया इससे भी बुरी मौत दूंगी। जे वही अपने आदमियों को मरता देख टोनी गुस्से में अपने जेब से चाकू निकला और सौम्या के ऊपर वार किया। सौम्या बचने के लिए 1-2 कदम पीछे हो गई, पर वो चाकू उसके बाजुओं पर लग गई और वहां से खून बहने लगा। टोनी ने फिर से वार किया, पर इस बार सौम्या ने उसका हाथ पकड़ के मरोड़कर उस चाकू को अपने हाथ में लेकर टोनी के पैरों पर जोर से वार किया, जिससे टोनी की एक जोरदार चीख निकली और वह वही धम से गिर पड़ा। वही रोमा चुपचाप वहां से खिसकने लगी। ये देख सौम्या जोर से बोली, रोमा डार्लिंग,
वही रोमा अपना नाम सुन सौम्या को देखने लगी, जो गाड़ी के बोनट पर बैठ अपने जेब से एक लॉलीपॉप निकालकर मुंह में डाल लिया। सौम्या ने कहा, अकेले अकेले कहाँ जा रही हो? ये जो गंदगी पड़ी हुई है इसे कौन साफ करेगा? बस 5 मिनट है तुम्हारे पास, किसी भी तरह इन्हें साफ करो वरना तुम्हारे साथ और भी बुरा कर सकती हूँ। रोमा ने इतना ही सुना था कि उसने सभी को गाड़ी के अंदर डाला बैठा दिया जिससे ये सभी आए थे। तभी सौम्या रोमा के पास आए और एक जोर का चाटा रोमा के गालों पे मारा। ये चाटा इतने जोर का था कि रोमा खुद को संभाल नहीं पाई और जमीन पर जा गिरी। सौम्या ने रोमा के बाल मुट्ठियों में भरकर जोर से खींचा और कहा, तुमने जो हरकत की थी न, यही कारण है कि लोगों का भरोसा उठता जा रहा है और जिन्हें सच में मदद की जरूरत होती है उनकी कोई मदद नहीं करता। इतना कह सौम्या ने रोमा को झटक दिया और वहां से जाने लगी। फिर मुड़ के बोली, वैसे तुम लोगों मुझसे उलझे क्यों? रोमा ने डरते हुए कहा, मेरा भाई का क्लब से फोन आया था कि किसी लड़की ने उसे मारा है और जब हम गए तो भाई की हालत बहुत खराब थी। हमने भाई को हॉस्पिटल एडमिट कराया और मेरे भाई ने तुम्हारी फोटो मोबाइल में दिखाई। फिर उस दिन के बाद से मेरा भाई भी कहीं गायब हो गया। बस इसलिए हम तुमसे बदला लेना चाहते थे। ओह, तो ये बात है। फिर सौम्या ने कहा, जानकारी के लिए शुक्रिया, अब ये कचरे उठाओ और चलता बनो। इतना कह सौम्या वहां से जाने लगी। वही दूर खड़ा अर्थ सौम्या का रूप देख मुस्कुराते हुए बोला, माय डेविल डॉल। वही सौम्या जैसे ही बाहर निकलने को हुई तभी किसी ने उसे गोद में उठा लिया। सौम्या ने देखा तो वो अर्नव था। मिस्टर रायजादा, क्या कोई ऐसा दिन है जब आप मुझे परेशान ना किया हो? अर्नव ने कहा, अब मैं अपने होने वाली पत्नी को परेशान न करूं तो किसे करूं, बोलो। इतना कह सौम्या को गाड़ी में लेकर बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और कॉलेज से लेकर चला गया। वही गेट के बाहर निशा और गर्व भी आ गए थे। उन्होंने सौम्या और अर्नव को जाता हुआ देख लिया था। निशा ने गुस्से में गर्व से कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, हमारे बारे में न जाने कब सबको बताओगे। सौम्या, हमारा कितना इंतजार करती, 1 घंटा हो गया, देखो उसे लगा होगा हम उसे बिना बताए चले गए होंगे। वही गर्व ने कहा, सॉरी सॉरी। सुन निशा गर्व को घूरने लगी और वह से पैर पटक के चली गई। वही अर्नव की गाड़ी अर्नव के फार्म हाउस पर आकर रुकी। अर्नव सौम्या को गोद में लिए फार्म हाउस के अंदर चला गया। उस फार्म हाउस में एक भी न आदमी न मेड थी। अर्नव सौम्या को गोद में लिए कमरे में चला गया और सौम्या को बैग पर बैठाकर मेडिकल किट लाया। फिर सौम्या के टॉप को एक झटके में निकला के फेंक दिया। ये इतना अचानक हुआ कि सौम्या को समझने का मौका नहीं मिला और वो इस समय अर्नव के सामने अपने प्राइवेट कपड़ों में थी। सौम्या ने गुस्से से कहा, मिस्टर रायजादा, ये क्या हरकत है, और अपने दोनों हाथों से कवर करने लगी। वही अर्नव ने सौम्या के दोनों हाथों को पकड़ बोला, ये सब मुझसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं, ये सब मेरे ही है। फिलहाल अभी मुझे मेरा काम करने दो, नहीं तो। उसके बातों में वार्निंग सुन सौम्या ने कुछ नहीं कहा। वही अर्नव ने सौम्या के बाजुओं में लगे घाव को डिटोल से साफ कर उस पर पट्टी बांध दी। फिर सौम्या को एक दवा खाने को दी जिसे सौम्या ने जल्दी से खाकर बोली, मिस्टर रायजादा, अब हम जाने देखियो। सौम्या ने इतना कहा ही था कि उसका सर भारी होने लगा और वह वहीं सो गई। अर्नव ने सौम्या को आराम से लेटाया और कहा, सॉरी बच्चा, पर आपको आराम की सख्त जरूरत थी। तभी अर्नव का फोन बजा। अर्नव ने फोन रिसीव कर कान पर लगाया और कहा, बोलो। दूसरी तरफ से उसका असिस्टेंट बोला, सर, पार्किंग एरिया के सारे गुंडों और उस लड़की को हमने ब्लैक विला ले गए हैं और टॉर्चर भी किए जा रहे हैं। अर्नव ये सुन फोन काट दिया और सौम्या को देखते हुए बोला, उनकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। फिर अर्नव सौम्या के चेहरे के एकदम करीब गया और बोला, मुझे प्यास लगी है और मुझे अपना ऑरेंज जूस पीना है। इतना कह अर्नव ने सौम्या के ऊपरी प्राइवेट कपड़े भी निकल दिए। फिर अर्नव ने सौम्या को देखते हुए अपने सारे कपड़े निकाल दिए और सौम्या के भी बचे कपड़े निकाल दिए। अर्नव सौम्या के एक बूब्स को मुंह में लेकर पीने लगा और दूसरे हाथ से दूसरे बूब्स को दबाने लगा। अर्नव ने बूब्स को पीते हुए बोला, कितने सॉफ्ट है, मन करता है इन्हें बस पिता रहूं। वही सौम्या नींद में भी मचल उठी। अर्नव सौम्या के बूब्स को बच्चों की तरह पी रहा था। उसने अपना एक हाथ ले जाकर सौम्या की किटी को सहलाने लगा और कहा, ये भी उतने ही टेस्टी होंगे और इसे भी टेस्ट करूँगा। फिर अर्नव उठा और सौम्या की किटी में अपनी एक उंगली से सहलाने लगा, जिससे नींद में भी सौम्या मचल रही थी। अर्नव ने सौम्या के को एक उंगली से सहलाकर उसे अपने मुंह में डालकर चूस लिया। फिर सौम्या की किटी में अपने होंठ रख दिए और सौम्या की किटी को पीने लगा। एपिसोड 28। सौम्या की बेहोशी हालत में अपनी मनमानी कर अर्नव सौम्या के बगल में लेटा और सौम्या को अपने ऊपर लिटा लिया। अर्नव सौम्या के बालों को सहलाते हुए एकटक सीलिंग को देख रहा था। कल बहुत कुछ बदलने वाला है। जानता हूँ तुम मुझ पे गुस्सा करोगी,
पर यही हमारे लिए ठीक रहेगा और आज तुम्हें लड़ते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यही आगे चलकर तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। एक वक्त ऐसा भी होगा जब तुम खुद को टूटा हुआ महसूस करोगी, पर तुम्हें खुद को संभालना होगा, क्योंकि तुम इस माफिया की माफिया क्वीन हो। यू आर माई स्ट्रांग वाइफ। ऐसे ही रात धीरे धीरे बीत गई, पर अर्नव की आंखों में नींद कोसों दूर था। सुबह के 6 बजे सौम्या की धीरे धीरे आंखें खुलने लगी। उसकी नज़र सोफे बार बैठे अर्नव के ऊपर गई, जो उसे ही देख रहा था। ये देख सौम्या का मुंह बन गया और खुद से कहा गया दिन खराब ये कहकर उठ गई। तभी उसकी नज़र खुद पर गई। उसने अर्नव की शर्ट पहनी हुई थी। ये देख सौम्या ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि उसे अर्नव से यही उम्मीद थी। सौम्या ने धीरे से कहा ठरके। वही अर्नव सोफे से उठकर सौम्या के पास आया और बोला आधे घंटे में तैयार हो जाओ, हम कहीं जाना है। ये सुन सौम्या ने कहा कहाँ जाना है? तो अर्नव ने कहा तुम्हारे लिए सरप्राइज है। इतना का अर्नव वहां से चला गया। वही सौम्या सवालिया नजरों से अर्नव को देखती रह गई। तभी तो मेकअप आर्टिस्ट अंदर आए और उन्होंने सर झुकाकर सौम्या को ग्रीट किया और कहा मैं प्लीज़, हमारे पास केवल आधे घंटे हैं आपको तैयार करने के, अगर ज़रा भी लेट हुआ तो सर हमें जान से मार देंगे। ये सुन सौम्या ने कहा हाँ हाँ जानती हूँ, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, पर क्या तुम लोग जानते हो ये मुझे तैयार होने के लिए क्यों बोल रहा है? नो मैम, हमें नहीं पता, प्लीज़ थोड़ा जल्दी करिए, हमें जल्दी से आपको तैयार करके कैसे भी करके यहाँ से जाना है। उनकी बात सुन सौम्या जल्दी से फ्रेश होने चली गई। वह फ्रेश होकर जब आई तो मेकअप आर्टिस्ट सौम्या को तैयार करने लगी। आधे घंटे में मेकअप आर्टिस्ट ने सौम्या को तैयार कर दिया। सौम्या इस समय बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैडम आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, एक प्रिंसेस की तरह। तभी गेट खुला और अर्नव अंदर आया। उसकी नज़र सौम्या पर गई। वह एक तक सौम्या को देखने लगा। उसकी गोरी बदन पर मैरून रंग का लहंगा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। हाथों में चूड़ा, नाक में नथ, माथे पर बिंदिया, कानों में झुमका, गले में हार, आंखों में काजल और बालों को जुड़ाकर चोटी बनी हुई थी, जिसमें गजरा लगा हुआ था। सर पर मैरून रंग की चुनरी। सौम्या दुल्हन के लिबास में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। अर्नव ने अपने उंगली से मेकअप आर्टिस्ट को जाने का इशारा किया। अर्नव का इशारा समझ वे दोनों बाहर चली गई। वही अर्नव सौम्या के करीब आया, उसके चेहरे को पकड़कर माथे को चूमकर बोला तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। वही सौम्या ने कहा मिस्टर रायजादा, मुझे बताएंगे कि ये हो क्या रहा है? मुझे यूं दुल्हन की तरह सजाकर आप करना क्या चाहते हैं? वही सौम्या ने असमंजस में फोन को कान के पास लगाकर अर्नव को देखने लगी। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई हेलो। ये आवाज सुन सौम्या ने कहा दादाजी। सौम्या की आवाज सुन दूसरी तरफ से दादाजी ने कहा पुत्र, हम तुम्हारा मंदिर में इंतजार कर रहे हैं, आप अर्नव के साथ आ जाए। इतना कह दादाजी ने फोन काट कर दिया। फोन कट होने के बाद सौम्या ने वह फोन अर्नव को देते हुए बोली आखिर हो क्या रहा है? वही अर्नव ने सौम्या का हाथ पकड़ बोला सब कुछ समझ जाओगी। इतना कह सौम्या को बाहर ले आया और कार में बैठा कर मंदिर के लिए निकल पड़ा। कुछ ही देर बाद सौम्या और अर्नव मंदिर पहुंच गए। सौम्या को एक अनकहा सा डर लग रहा था, पर दादाजी के कारण वो मंदिर के अंदर जाने लगी। वही अर्नव के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। दोनों मंदिर के अंदर पहुंचे। वहां दादाजी उनका इंतजार कर रहे थे। सौम्या की नज़र दादाजी पर गई। वो जल्दी से दादाजी के पास जाकर बोली दादाजी आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया, वो भी इस तरह? सौम्या की बात सुन दादाजी ने कहा पुत्र एक बात पूछूं, उसका सही सही जवाब देना। दादाजी बात सुन सौम्या ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाए और बोली पूछे क्या पूछना चाहते हैं? दादाजी ने कहा आप हमें कितना मानती है? ये सवाल सुन सौम्या ने कहा ये कैसा सवाल है दादाजी? दादाजी ने कहा जितना पूछा है आपसे पहले आप उसका जवाब दे। ये सुन सौम्या ने कहा आप तो मेरा पूरा परिवार हो, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। वही अर्नव भी एकटक सौम्या को देख रहा था। तभी दादाजी ने कहा अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप दोगी? ये सुन सौम्या ने कहा आप हमारी जान भी मांगोगे तो वो भी हम खुशी खुशी दे देंगे। ये सुन दादाजी ने अपना हाथ आगे किया और बोले ऐसे नहीं, पहले वचन दे हमें, हम जो मांगेंगे आप हमें देगी। ये देख सौम्या ने दादाजी के हाथों पे हाथ रख बोली हम आपको वचन देते हैं, आप जो कहेंगे हम उन्हें पूरा करेंगे। ये सुन दादाजी बोले तो पुत्र आज अपने वचन को निभाए और अर्नव के साथ शादी कर ले। ये सुन सौम्या ने कहा दादाजी आप क्या कह रहे हैं, हम शादी वो भी मिस्टर रायजादा से? आपने हमें वचन दिया है, क्या आप हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं करेगी? ये सुन सौम्या बोली दादाजी बोले हमें पता था हम आपसे जो मांगेगा आप हमें नहीं देगी, इससे अच्छा तो हम मर जाते।
दादाजी, सौम्या जोर से चीखी, फिर एक गहरी सांस लेके बोली, हमें मंजूर है। पर क्या मिस्टर रायजादा हमसे शादी करना चाहते हैं? ये सुन अर्नव आगे बढ़ा और बोला, हम शादी करने के लिए तैयार है। सौम्या ने एक नज़र अर्नव की तरफ देखी, फिर नज़र फेरते हुए बोली, ठीक। इतना कह पूजा के स्थान पर बैठ गई। अर्नव भी उसके बगल में बैठ गया। पंडित ने मंत्र पढ़ने सुर किया। फिर पंडित ने कहा, दूल्हा दुल्हन की गठबंधन किया जाए। दादाजी आगे आकर दोनों का गठबंधन करते हैं। फिर पंडित कहते हैं, दोनों वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाए। सौम्या अर्नव दोनों फेरों के लिए खड़े हुए। सौम्या बिना भाव के फेरे लेने लगी। वही अर्नव ने अपने मन में कहा, आज से अभी से तुम अब मेरी हुई, और मेरे इस दिल में तुम्हारे सिवा किसी के लिए कोई जगह नहीं, और नहीं तुम्हारे जिंदगी में किसी को आने दूंगा। तुम्हें मैं इतना प्यार दूंगा कि एक दिन तुम खुद मुझसे प्यार करने पर मजबूर हो जाऊंगी। मैं यानी अर्नव रायजादा तन मन धन से तुम्हारा हुआ, और तुम मेरी सौम्या अर्नव रायजादा। तभी पंडित की आवाज आए, अब वर वधू अपनी जगह पर बैठ जाए। ये सुन अर्नव और सौम्या दोनों अपनी जगह पर बैठ गए। पंडित अर्नव को देखते हुए बोला, अब वधू के मांग में सिंदूर भरे। दादाजी ने एक चांदी की थाली आगे की जिसमें सिंदूर रखा हुआ था। अर्नव ने एक चुटकी सिंदूर लेकर सौम्या के मांग को भर दिया। कुछ सिंदूर सौम्या के नाक पर जा गिरी। ये देख पंडित ने कहा, यह तो बहुत शुभ संकेत है। भगवान का आशीर्वाद आप दोनों पर बनी रहे। बेटा, अब वधू को मंगलसूत्र भी पहनावो। अर्नव ने थाली में रखा मंगलसूत्र सौम्या के गले में पहना दिया। ओ मंगलसूत्र काले छोटी गुलियों से सोने के तार में बना था और बीच में छोटा सा डायमंड लॉकेट जिसमें काफी ध्यान से देखने पर एस लिखा हुआ दिखाई देता। इसी तरह पंडित ने कहा, शादी संपन्न हुई। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। बड़ों का आशीर्वाद लेकर अपने नए जिंदगी की शुरुआत करें। सौम्या अर्नव अपनी जगह से उठे। दोनों ने पंडित जी का आशीर्वाद लिया। फिर वह दादाजी के पास गए। अर्नव ने दादाजी का आशीर्वाद लिया। सौम्या जैसे ही झुककर आशीर्वाद लेने को हुई, तभी दादाजी ने सौम्या को पकड़ लिया और कहा, बेटियां पैर नहीं छूती। पर सौम्या ने एक भी शब्द दादाजी को नहीं बोली। वो ऐसे ही खड़ी रही। आपके दादाजी ने आज आपसे कुछ मांगा और आपने दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमसे बात ही करना छोड़ दे। ये सुन सौम्या की आंखों से आंसू निकलने लगे और भरे गले से बोली, कहिए दादाजी, अब आपकी इच्छा क्या है? ये सुन दादाजी के दिल में एक टीस सी उठी, पर उन्होंने अपने चेहरे को कठोर कर बोले, यही कि चाहे जो हो जाए, आप अर्नव का साथ नहीं छोड़ेगी। वाद कीजिए हमसे। ये सुन सौम्या के होठों पर दर्द भरी मुस्कान आ गई। उसने दादाजी से कहा, हम तभी तक मिस्टर रायजादा के साथ देंगे जब तक वो खुद ये न कह दे कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, और ये आपसे वादा है, और ऐसा कभी नहीं होगा। ये आवाज़ अर्नव की थी। ये सुन सौम्या ने कहा, हम सुनने में अच्छा लग रहा है, पर हम जानते हैं कि आप क्या है और क्या कर सकते हैं। इतना कह सौम्या वहां से जाकर कार में बैठ गई। वही सौम्या के जाने के बाद दादाजी ने कहा, अर्नव, तुम जानते हो मैंने तुम्हें सौम्या को क्यों सौंप दिया है? बेटा, अब सौम्या की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, और उसकी रक्षा की भी। वो लोग न जाने कब हमारी पुत्र को ढूंढ ले। उसका ख्याल रखना पुत्र, वो लोग बहुत खतरनाक है। इतना कह दादाजी भी दूसरी कार में जाकर बैठ गए। वही अर्नव ने कहा, मुझे अपने जिंदगी की रक्षा कैसे करनी है मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। इतना कह अर्नव कार में सौम्या के पास बैठ गया और उनकी कार विला और निकल गई। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।